दोस्तों घर में जब टाइल्स लगाने की बारी आती है तो हम एक दुकान में जाते हैं, वहाँ टाइल्स का डिज़ाइन देखते हैं और डिज़ाइन के हिसाब से सिर्फ टाइल को पसंद कर लेते हैं। लेकिन क्या सिर्फ डिज़ाइन के हिसाब से टाइल्स ले लेना ये सही है? तो ये दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक टाइल्स में आपको डिज़ाइन के साथ उसकी मजबूती, उसका रेट और कौन सी टाइल कहाँ पे लगानी है, ये सब कुछ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा जिसको आपको जान लेनी चाहिए टाइल खरीदने से पहले। इससे आपको एक खूबसूरत टाइल के साथ साथ और मजबूत टाइल भी मिलेगी, और आपका जो दाम है यानी कि रेट है उसका भी जानकारी हो जाएगा कि कौन सी कितने रुपए की टाइल आपको मार्केट में मिलने वाली है और कौन सी टाइल कहाँ लगाई जाए। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको ये जान लेनी चाहिए कि टाइल्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं यानी टाइप्स होते हैं। लेकिन जो आमतौर घरों में जो दो ही टाइप्स की टाइल्स यूज होती है, सबसे ज़्यादा जो दो टाइप की टाइल यूज होती है वो होती है, पहला कि एक विट्रीफाइड टाइल और एक होती है सेरामिक टाइल। सबसे पहले बात की जाए सेरामिक टाइल की, तो सेरामिक टाइल अच्छा, ड्यूरेबल, एफोर्डेबल होता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा नहीं होती है, तो इसमें क्रैक भी आ सकता है। तो इसलिए इस टाइल को हाई ट्रैफिक एरिया पे, मतलब कि बाहर के एरिया में, पोर्च में या लॉबी में, हम वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या फिर पार्किंग वाला जगह है तो वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है हमारे बाथरूम के वॉल टाइल में या फिर हमारे किचन के वॉल टाइल में, फ्लोर टाइल में यूज की जाती है। वहीं बात करें अब विट्रीफाइड टाइल की, तो विट्रीफाइड टाइल काफ़ी मजबूत और डेंस होती है, जिससे कि आप इसकी हाई ट्रैफिक एरिया में आसानी से यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों विट्रीफाइड टाइल में एक और फ़ायदा ये होता है कि ये स्टेन और स्क्रैच रेसिस्टेंट होता है, यानी कि इस पे किसी तरीके का दाग धब्बा जल्दी दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए विट्रीफाइड टाइल के ये भी फ़ायदा है, हम इसे किचन में या फिर अपने बेडरूम में आसानी से यूज कर सकते हैं। अब रही दोस्तों कि अब हम इसका फिनिशिंग के बारे में बात कर ले, तो सबसे पहले देखिए टाइल में भी फिनिशिंग में आपको दो तीन टाइप का मिल जाता है, एक मैट फिनिश हो गया, एक ग्लॉसी लुक हो गया। तो जो ग्लॉसी लुक की टाइल है वो आपको कहाँ पे यूज करनी है? ग्लॉसी लुक देखिए, एक तो होता है कि उसमें शाइनिंग ज़्यादा होता है, वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो जिससे कि हमारा कमरा में बहुत ज़्यादा रोशनी होता है। कमरा छोटा अगर कमरा है तो स्पेसियस दिखाई देने लगता है। तो ग्लॉसी लुक की जो टाइल है दोस्तों, ये अपने हॉल में लगवा सकते हैं। हॉल में क्या करें कि आप जो है ग्लॉसी में लगवाएंगे तो उसमें आप वहाँ पे बहुत सारे आपको ग्लॉसी लुक में फिनिश मिल जाता है, जैसे कि मार्बल फिनिश मिल जाता है, या वाइट कलर का आप देख सकते हैं जैसे यहाँ हॉल में लगाया जा रहा है टाइल, तो या फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न के आपको ग्लॉसी लुक में टाइल मिल जाता है। तो हॉल में मैं इसलिए कह रहा हूँ लगाने के लिए, क्योंकि जो ग्लॉसी लुक की टाइल होती है वो थोड़ा सा स्लिपरी होती है। तो अगर आप अपने बेडरूम में या किचन में लगाएंगे तो वो वहाँ से आप स्लिप कर सकते हैं। तो इसलिए आप बेडरूम में इस ग्लॉसी लुक टाइल को ना लगाएं, आप हॉल में इस टाइल को यूज कर सकते हैं। आप भी जिस भी डिज़ाइन में चाहते हैं ग्लॉसी लुक में काफ़ी अच्छा आपको टाइल मिल जाता है। वहीं रही बात कि अपने बेडरूम या किचन के लिए, तो मैट फिनिश जो टाइल होती है वो वहाँ के लिए बहुत अच्छा टाइल होता है। मैट फिनिश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही डिज़ाइन में, जैसे चेक में या जैसा आप यहाँ टाइल देख रहे हैं उसी में आपको उसी डिज़ाइन में मिलेगा। मैट फिनिश में भी आपको वुडन पैटर्न में टाइल चाहिए, या फिर मैट फिनिश में आपको वाइट टाइल चाहिए, या फिर किसी स्टोन के पैटर्न पे, मार्बल या ग्रेनाइट के पैटर्न पे टाइल चाहिए। काफ़ी तरीके का डिज़ाइन है आजकल मार्केट में आ गई है। तो आप अपने रूम में, किचन के फ्लोर में मैट फिनिश टाइल लगाएं। वो क्या होता है कि वहाँ पे आपका जो स्टेन और दाग धब्बे जो होते हैं वो भी वहाँ पे कम दिखाई देते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेता है वहाँ पे टाइल। और जो आपका स्लिपरी, जो नॉन नॉन स्लिपरी होता है, तो इससे आपका स्लिप होने का चांसेस भी कम हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि फिर कौन सी जगह पे कैसा टाइल लगाया जाए कि हमारा रूम अच्छा दिखाई दे, किचन अच्छा दिखाई दे, बाथरूम अच्छा दिखाई दे। तो जब हम शोरूम में जाते हैं अपना टाइल पसंद करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी टाइल का एक एक ही सैंपल रखा होता है। तो हम एक सैंपल से अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि अगर हम ये टाइल लगाएंगे अपने कमरे में तो हमारा रूम कैसे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बेसिक चीज़ समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका एरिया छोटा है, तो वहाँ पे जो आपको ब्राइट कलर का ग्लॉसी लुक में जो टाइल है, आप कोशिश करें कि वाइट कलर की टाइल वहाँ पे ली जाए, जिस पे हल्की फुल्की लाइनें बनी हो या कोई पैटर्न बनी हो। मार्बल लुक का या ग्रेनाइट लुक का टाइल आप वहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपका वहाँ जो स्पेस है छोटे स्पेस में वो काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, स्पेसियस देगा, लाइट भी काफ़ी वो शाइनिंग करेगा। तो वहाँ ले सकते हैं। बेडरूम में यानी लिविंग रूम में आप जो है चेक्स वाली टाइल कभी ना लगाएं।
चेक्स वाला टाइल आप लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो लाइट को ऑब्जर्व करता है, तो जिससे आपका रूम जो है वो छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करें कि वहाँ अपने बेडरूम के लिए भी आप वहाँ पे मैट फिनिश में जो ब्राइट कलर की टाइल है वाइट कलर में, या फिर और थोड़ा सा आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो उस लुक में जा सकते हैं। वहीं अगर आपका किचन मान लीजिए कि बड़ा है, तो बड़े किचन में आप आराम से जो मैट फिनिश टाइल है वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो दाग धब्बा होता है वो उसको आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है, तो वहाँ किसी तरीके का हमें टेंशन नहीं होता है। एक तो मतलब स्लिपरी भी नहीं होता है। लेकिन अगर किचन छोटा है तो फिर आपको मैट फिनिश वहाँ टाइल नहीं लगानी है, वहाँ ब्राइट कलर की कोई आपको टाइल यूज करनी है। अगर आप ब्राइट कलर की वहाँ टाइल लगाएंगे तो किचन भी काफ़ी आपका स्पेसियस और बड़ा दिखाई देगा। और वहीं अब दोस्तों बात कर ले कि बाथरूम की, तो बाथरूम के फ्लोर में एंटी स्किड टाइल आपको कभी भी लगानी है, ताकि बाथरूम का जो फ्लोर है वो स्लिपरी ना रहे, क्योंकि वहाँ हमेशा पानी गिरना है। तो आप वहाँ पे टाइल को टच करके देखें कि वो ऊपर से रफ़ है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कजारिया की ये एंटी स्किड टाइल लगाई गई है। तो बाथरूम के लिए जो फ्लोर टाइल हो, ज़्यादातर आप कोशिश करें कि 1 फीट बाई 1 फीट यानी 300 mm बाई 300 mm की जो फ्लोर टाइल होती है उसमें हमें स्लोप भी देने में आसानी होती है। तो हम जो यहाँ पे हल्का लाइट कलर में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का आप टाइल ले सकते हैं, जो कि सेरामिक टाइल ये यहाँ पे लगाई गई है। वहीं दोस्तों अब बात की जाए कि बाथरूम में वॉल टाइल की कि कैसे वॉल टाइल वहाँ लगाई जाए, तो आपको सेरामिक वॉल टाइल जो ग्लॉसी लुक में है वही आपको लगानी है। सेरामिक वॉल टाइल लगाने में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको जिस कलर में जिस भी साइज़ में चाहिए आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है, आपको किसी भी पैटर्न में मिल सकता है। दूसरी बात कि एक तो ये मजबूत भी होती है, क्लीनिंग वगैरह करने में भी ये सही होती है। दूसरी बात कि ये यहाँ पे जो है पानी को ऑब्जर्व भी नहीं करता है, तो इसलिए आपको वॉल टाइल में किचन में और बाथरूम में आप सेरामिक वॉल टाइल ही यूज करें। अब दोस्तों बात आ जाती है कि कॉस्ट की, कि हमें इसमें अब जान लेते हैं कि कौन सी टाइल में हमें क्या कॉस्ट का फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको अगर टाइल की बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारी ब्रांडेड टाइल भी मिलती है और नॉन ब्रांडेड टाइल भी मिलती है। तो ब्रांडेड टाइल का तो देखिए फ़ायदा एक होता है कि उसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छा मटेरियल यूज करके बना होता है। तो लेकिन उसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। वहीं नॉन ब्रांडेड टाइल का क्या होता है कि कॉस्ट तो थोड़ा कम होता है, लेकिन उसका क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। फ़र्क ये होता है कि बहुत बार देखा गया है, जैसे बाहर जो टाइलें यूज की गई हैं, मतलब धूप वाले इलाके में, छत पे हो गई या बाहर के मतलब आउटर सरफेस में, तो वहाँ पे देखा गया है कि उसका कलर जो है 1 से 2 साल में फेड होने लगता है। तो इसलिए जो ब्रांडेड टाइल है उसी की तरफ जानी चाहिए। और जो एक ब्रांडेड टाइल जैसे कजारिया सोमानी वगैरह की तरफ जाएंगे तो जो आपको टाइल है वो टाइल करीबन 45 से 50-55 रुपये के आसपास में स्क्वायर फीट पे मिल जाता है। तो 40 से लेके और 60 रुपये के बीच में आपको एक अच्छी टाइल मिल जाती है। दोस्तों अब हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किस साइज़ की टाइल कहाँ लगाई जाए तो हमारा रूम काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, बाथरूम और किचन अच्छा दिखाई देगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्केट में सब साइज की टाइल अवेलेबल है, आपको जिस भी साइज़ में चाहिए टाइल आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। अब वहीं देखिए साइज़ का तो बात करें तो अगर हम बाथरूम में देखें तो बाथरूम में लोग अलग अलग साइज़ के यहाँ पे टाइलें आपको जो लगानी है वो मिल जाती है, आप लगा सकते हैं। वहीं बेडरूम अगर आपका छोटा है तो ज़्यादातर देखा जाता है आमतौर पे लोग 2x2 का या 2x4 का बेडरूम में टाइल यूज करते हैं। लेकिन बेडरूम छोटा है और वहाँ आप बड़ा टाइल अगर यूज करते हैं तो वो एक तो अच्छा दिखाई नहीं देगा, उसे बैठाने में दिक्कत होगी। दूसरी बात कि वहाँ पे वेस्टेज आपका ज़्यादा निकल जाएगा। तो वहीं पे अगर आपका रूम का साइज़ छोटा है तो फिर आपको 2x2 का टाइल ही यूज करना है, उससे बड़ा टाइल आपको नहीं यूज करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये इसका पैटर्न भी अच्छा बनेगा, आसानी से ये आपके रूम में आ भी जाएगा और एक तो वहाँ पे वेस्टेज भी उसकी कम निकलेगी। वहीं आप अगर रूम बड़ा है तो वहाँ पे आप 2x4 का टाइल यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उसका वेस्टेज निकलने का चांसेज कम होगा। लेकिन दोस्तों रूम में आप 2x4 की टाइल लगाना चाह रहे हैं तो 2x4 की जो टाइल है वो आपको अच्छी क्वालिटी में लेनी पड़ेगी। अगर टाइल थोड़ी सी भी अगर वहाँ पे बेंड हुई, अच्छी क्वालिटी की नहीं आई, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे फिटिंग करना और फिर आपका जो पूरी टाइल है वो वहाँ पे बेकार हो जाएगी। तो आप अपने घर में किस टाइप की टाइल लगा रहे हैं, कौन सी टाइल कहाँ पे लगा रहे हैं और किस साइज़ की टाइल लगा रहे हैं, आपके एरिया में टाइल का क्या रेट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।